सोचिए, एड शीरन और केंडल जेनर जैसे ग्लोबल आइकन्स जिनकी हर पोस्ट करोड़ों कमाती है, आज उसी डिजिटल दुनिया से ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने खुद माना है कि उन्हें सोशल मीडिया डिटॉक्स करना पड़ा। जब दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस लत से दूर भाग रहे हैं, तो जरा पलट कर देखिए, हम कहाँ हैं। हम भारतीय अपनी रोजाना की जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा यानी 6.5 घंटे से ज़्यादा सिर्फ इस चमकती स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स ये नशे की तरह हमारे दिमाग पर छा चुके हैं। सुबह अलार्म बंद करने से लेकर रात को आखिरी नोटिफिकेशन चेक करने तक हम सब इस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। ये है स्क्रीन एडिक्शन का चक्रव्यूह, जिसने हमारे दिल और दिमाग को जकड़ रखा है। रात को 3 बज रहे हैं, आंखों में जलन है, सुबह ऑफिस है या स्कूल, पर दिल कह रहा है बस एक रील और देख लेते हैं। हम जानते हैं डिजिटल एडिक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और फैमिली बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। क्या हम अपने जिंदगी का कंट्रोल खो चुके हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी को सुविधा से ज़्यादा आदत समझने लगे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गौड़ और आज हम बात करेंगे हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत पर, डिजिटल डिटॉक्स, एक ज़रूरत एक जंग अपने आप से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? सबसे पहले जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स है क्या। डिजिटल डिटॉक्स का सीधा मतलब है अपने फ़ोन, लैपटॉप, सभी सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम से थोड़ी देर के लिए बस एक स्मार्ट ब्रेक लेना। याद रखिए, ये डिवाइसेस को छोड़ना नहीं बल्कि उनका कंट्रोल वापस लेना है। मैकिन्सी की एक एशिया लेवल रिपोर्ट बताती है कि ये ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल ओवरलोड और हर वक्त स्क्रीन देखने की आदत से इंडियन प्रोफेशनल्स में बर्नआउट, मेंटल फटीग और प्रोडक्टिविटी में नोटिसेबल गिरावट आ रही है। चलिए पहले समझते हैं ये स्क्रीन एडिक्शन आया कैसे। एक वक्त था जब इंडिया में इंटरनेट सिर्फ साइबर कैफेज तक सीमित था। फिर स्मार्टफोन्स आए और इंटरनेट सबके हाथों में आते ही सब कुछ बदल गया और धीरे धीरे काम, दोस्ती, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट सब कुछ स्क्रीन पर शिफ्ट होता चला गया। ये सिर्फ आदत नहीं, ये है अटेंशन इकोनॉमी का डिजाइन। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा ने साफ कहा है, इन एल्गोरिदम्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये आपको अपना गुलाम बना ले। फर्क समझिए, सोशल मीडिया पर अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आप कस्टमर नहीं, आप खुद वो प्रोडक्ट हैं जिनकी जानकारी, प्राइवेसी बेची जा रही है। और OTT प्लेटफॉर्म्स भले ही आपसे पैसे लेते हों, लेकिन उन्हें भी क्या चाहिए? सिर्फ आपका टाइम और अटेंशन। यानी चाहे फ्री हो या पेड, आपका वक्त ही उनका असली बिजनेस मॉडल है। अब सवाल ये है, जब हम इस डिजिटल ट्रैप में फंस ही चुके हैं, तो ये आखिर हमें नुकसान क्या पहुंचा रहा है? डिजिटल डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? चलिए इसके इम्पैक्ट्स को गहराई से समझते हैं। डिजिटल डैमेज, माइंड, वर्क और हेल्थ का कंप्लीट ब्रेकडाउन। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक ये फोन्स हमारे दिमाग को हाईजैक कर रहा है, जहां हर नोटिफिकेशन किसी नशे जैसा डोपामीन यानी हैप्पी हार्मोन रिलीज करके हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के लूप में फंसा देता है। यह एडिक्शन ना सिर्फ मैकिन्सी रिपोर्ट के अनुसार हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बल्कि स्क्रीन से निकलती ब्लू लाइट हमारी नींद को डिस्टर्ब करके ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी इन्विटेशन दे रही है। तो चाहे फोकस सुधारना हो या अपनी डेली हेल्थ को सपोर्ट करना, ये छोटे बदलाव बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, जिसमें 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और इस दौरान फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। वर्क आवर्स के बीच में थोड़ी वॉक या स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। डिजिटल इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स एंड फैमिली। सोशल मीडिया हमें डिजिटली तो कनेक्ट करता है, लेकिन रियल रिलेशनशिप्स और इंडियन फैमिलीज में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इसका सबसे खतरनाक असर हमारे बच्चों पर हुआ है, जो स्कूल के बाद भी 7 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताकर नींद की समस्या, आंखों पर स्ट्रेन और गुस्से का शिकार हो रहे हैं। असली जिम्मेदारी घर के बड़ों की है कि फेस टू फेस डिस्कशंस और स्पोर्ट्स जैसी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ वापस शुरू करें। याद रखें, स्क्रीन का विकल्प सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं।
इसलिए रोजाना 1 घंटा बच्चों के साथ समय बिताना उनके फ्यूचर और मेंटल हेल्थ के लिए आपका सबसे बड़ा डिजिटल डिटॉक्स इन्वेस्टमेंट है। मोहित्यांचे वडगांव का अनोखा डिजिटल डिटॉक्स एक प्रेरणादायक पहल। हम आज ले चलते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव मोहित्यांचे वडगांव में। यहाँ एक अनोखी पहल ने न केवल गांव वालों की जिंदगी बदली है बल्कि एक मिसाल कायम की है। बात है डेली डिजिटल डिटॉक्स की, जो गांव को स्क्रीन की लत से मुक्ति दिला रहा है। हर शाम 7 बजे मोहित्यांचे वडगांव के मंदिर से एक सायरन की आवाज गूंजती है। यह कोई साधारण संकेत नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया से 90 मिनट के लिए ब्रेक लेने का आह्वान है। इस दौरान गांव के 3000 निवासी अपने मोबाइल फोन्स, टीवी और सभी गैजेट्स को बंद कर देते हैं। फिर 8:30 बजे दूसरा सायरन इस डिटॉक्स की समाप्ति का संकेत देता है। इस पहल की शुरुआत सरपंच विजय मोहिते ने कोविड महामारी के बाद बच्चों में बढ़ती स्क्रीन की लत को देखकर की थी। तब स्कूल शिक्षकों, महिलाओं, आशा कार्यकर्ताओं और पूरे गांव ने मिलकर इसे अनिवार्य नियम बना दिया और अब हर परिवार इस डिटॉक्स का पालन करता है। इस डिजिटल डिटॉक्स का असर सराहनीय है। जो बच्चे फोन में खोए रहते थे वो अब पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और परिवारों में वो आपसे जुड़ाव फिर से वापस आ गया है। इस पहल की गूंज इतनी फैली कि सांगली जिले के अन्य 5 गांव भी इसे अपना रहे हैं। मोहित्यांचे वडगांव ने दिखा दिया कि सामुदायिक प्रयास से डिजिटल लत को हराया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाएं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। रांची की 13 साल की वर्णिका का कमबैक, स्क्रीन से स्पोर्ट्स तक। वर्णिका एक होनहार छात्रा कुछ ही महीनों में बदल गई। स्कूल से लौटकर वह घंटों इंस्टाग्राम रील्स देखा करती थी। देर रात फोन इस्तेमाल करने के कारण से वर्णिका का स्लीप शेड्यूल बिगड़ा, एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरा और परिवार से रिश्ते कमजोर हुए। जब परेशान होकर उनकी मदर ने हेल्प ली तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर काव्य ने बताया, स्मार्टफोन्स आज सिर्फ बात करने का जरिया नहीं बल्कि एक डोपामिन डिलीवरी सिस्टम बन चुके हैं जो बच्चों को लत में फंसाते हैं। वर्णिका की मदर ने उसका स्क्रीन टाइम सीमित किया और आउटडोर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि वर्णिका धीरे धीरे इस लत से बाहर निकली और उसने अपना खोया हुआ बचपन वापस पा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही कदम और पारिवारिक जागरूकता से व्यक्तिगत स्तर पर भी डिजिटल लत पर काबू पाया जा सकता है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे शुरू करें? सवाल है, डिजिटल डिटॉक्स को हैबिट कैसे बनाएं? चलिए वो स्टेप्स देखते हैं जो आज से ही आपके जिंदगी का संतुलन वापस ला सकते हैं। कंट्रोल वापस कैसे लें? गोल्डन आवर रूल अडॉप्ट करो। सुबह उठते ही और सोने से 1 घंटा पहले तक कोई भी डिजिटल डिवाइस का यूज ना करें। अपनी आंखों को बचाने के लिए 20-20-20 का रूल हमेशा याद रखें। फॉर्मूला सिंपल है, हर 20 मिनट की स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट तक दूर देखें। कोशिश करें कि आपका बेडरूम और डाइनिंग टेबल आज से ही स्क्रीन फ्री जोन बन जाए। बस ये छोटे बदलाव अपनाकर आपके फोकस और स्लीप में जबरदस्त सुधार आएगा। ऑफलाइन को वापस लाओ। डिजिटल डिटॉक्स का सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी लाइफ में ऑफलाइन एक्टिविटीज वापस लाना, जैसे बुक्स पढ़ें, वॉक पर जाएं, जर्नलिंग करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें। रोल मॉडल बने। अगर आप घर में खुद स्क्रीन से दूर रहोगे तो बच्चों को नेचुरल लगेगा स्क्रीन फ्री रहना नॉर्मल है। एग्जाम्पल से बड़ी कोई एजुकेशन नहीं होती, इसलिए उनके सामने फोन को दूर रखो और बच्चों को स्पोर्ट्स या हॉबी क्लासेस ज्वाइन करने दो। स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। 0 सोशल मीडिया डे। हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लीजिए 0 सोशल मीडिया डे। इस दिन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। और वीकडेज में कम से कम 1 से 2 घंटे का माइक्रो डिटॉक्स जरूर ट्राई करें। जरूरत या जंजीर। अब आप कहेंगे मेरा तो पूरा काम फोन पर ही होता है, मैं कैसे छोड़ दूं? आपकी बात 100% वैलिड है, पर डिजिटल डिटॉक्स का मकसद फोन छोड़ना नहीं बल्कि यह तय करना है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या डिवाइस के। इसे आप माइंड की डाइटिंग समझें। जैसे डाइटिंग में हम खाना नहीं छोड़ते, बस लिमिट करते हैं, वैसे ही यहाँ फोन नहीं छोड़ना, बस कंट्रोल वापस लेना है। याद रखें, टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करें, ट्रैप ना बनने दें। करंट सिनारियो।
इंडिया के पास लगभग 1.1 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें 600 से 750 मिलियन लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं। लेकिन सोचिए, इतने बड़े डिजिटल देश में 1,33,000 लोगों पर सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है। डिजिटल स्ट्रेस तेजी से बढ़ चुका है, लेकिन उसे हैंडल करने की तैयारी लगभग जीरो है। ना कोई नेशनल स्क्रीन टाइम पॉलिसी है और ना ही स्कूल्स में ऑल इंडिया लेवल पर अवेयरनेस चल रही है। पेरेंट्स भी डिजिटल हाइजीन यानी स्क्रीन टाइम और सेफ्टी से अनजान है, पर कसूर उनका नहीं, क्योंकि गाइडेंस का कोई प्रॉपर मीडियम ही नहीं है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं, बल्कि हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। घर से शुरू हुई ये हैबिट ही असली डिजिटल रेवोल्यूशन है, क्योंकि याद रखें, डिजिटल सावधानी अब लग्जरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। एक वक्त था जब लोग अकेला होने से डरते थे, आज लोग ऑफलाइन होने से डरते हैं। दोस्तों, डिस्कनेक्ट करिए ताकि आप वापस जुड़ सकें अपने दोस्तों से, परिवार से और सबसे बढ़कर खुद अपने आप से। डिजिटल डिटॉक्स हमें वापस लौटाता है हमारा सुकून, हमारे रिश्ते और जिंदगी के हसीन पल। हमेशा याद रखें, जिंदगी कोई नोटिफिकेशन नहीं, जिंदगी उन खूबसूरत पलों का जोड़ है जिसमें माँ की मुस्कान है, दोस्त की हंसी है और वो सच्ची चमक है जो फोन की रोशनी में नहीं, अपनों की आंखों में नजर आती है। बस चलिए उन्हीं पलों को वापस ढूंढते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश की है? मैं आज से ही इस बदलाव की शुरुआत कर रहा हूं। तो बताइए, आप अपना डिजिटल डिटॉक्स कब से शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो पूरे समाज के लिए ज़रूरी है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आपकी इस एक शेयर की पहल से शायद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। हमारे YouTube चैनल सौरभ गौड़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ आप सभी से। आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार।